हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म हो गया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। पॉलिनोमियल्स क्या है क्या नहीं है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा? हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कुछ चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो चीजें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सिंबल जिसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसका एक फिक्स नंबर होगा, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, उसके अलावा इसका दूसरा वैल्यू नहीं होगा। जैसे अगर मैं लिख दूं 5, तो 5 एक सिंबल है, लेकिन ये सिंबल देख के हमें समझ में आता है कि इसका जो वैल्यू है वो 5 है, उसके अलावा दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, कांस्टेंट का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल्स। ठीक है, कांस्टेंट का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल्स, बट मेनली हम इसको कांस्टेंट के नाम से ही बुलाएंगे। कोई भी ऐसा सिंबल ले लेते हैं जिसको देख के हमें क्या पता लगता है कि इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं 9 -6 4/7 √2 पाई ऑल आर कांस्टेंट। ये सारे के सारे जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? ए सिंबल व्हिच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज ए वेरिएबल। ठीक है, यानी कि वेरिएबल जो है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट वो कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है हम ये नहीं बता पाते हैं, इसलिए उसका नाम होता है वेरिएबल्स। यानी कि बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, कौन सा वैल्यू होता है हमें पता नहीं रहता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। ठीक है, और जिस तरीके से हम लोग कांस्टेंट को न्यूमेरिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई भी न्यूमेरिक सिंबल हो गया जिसको देख के हमें पता लग चलता है कि ये जो नंबर है एक फिक्स्ड वैल्यू का है, ठीक उसी तरीके से लिटरल्स को हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू। हमें ये तो पता है कि एक्स जो होगा एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आखिरकार क्या है? एक नंबर है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, वेरिएबल का मतलब होता है नंबर, बट वो कौन सा नंबर है, चाहे वो नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, हम ये चीज नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? नंबर होता है, बट कौन सा नंबर होगा हम ये नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के फॉर्म में दिखाते हैं। तो दोनों चीजें नंबर ही हैं, ध्यान से समझिएगा। कांस्टेंट भी एक नंबर है और वेरिएबल भी एक नंबर है। कांस्टेंट जो है डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा नंबर होगा, और वेरिएबल जो होता है उस नंबर को हम लोग देख के नहीं बता पाते कि वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है, जिस तरीके से एग्जाम्पल एक दिया गया है, वी नो दैट द सर्कमफरेंस ऑफ ए गिवन इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफरेंस यानी कि ये अगर सर्कल हो गया, सर्कल का जो बाउंड्री है पूरा का पूरा, उसका लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसको हम लोग सर्कमफरेंस बोलते हैं। 2 pi, where r is the radius of a circle. Here 2 and pi are constant. ये जो 2 और pi है ये कांस्टेंट है, बट r जो है ये वेरिएबल है। हमें पता है कि r कुछ ना कुछ नंबर होगा, क्योंकि जो रेडियस होगा उस रेडियस को हम लोग किसी ना किसी नंबर के फॉर्म में ही काउंट करेंगे। तो रेडियस नंबर होगा, बट कौन सा नंबर होगा ये नहीं पता, और जैसे जैसे नंबर चेंज होते रहेगा वैसे वैसे वैल्यू इसका चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब हो गया ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यानी कि कोई कांस्टेंट है हमारे पास, कोई वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2x प्लस 3y माइनस 6z प्लस w माइनस 5, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, 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 और ये सारे कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ा गया है कुछ कुछ सिंबल यूज करके, जैसे कुछ कुछ ऑपरेशंस, जिसको हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, और वो ऑपरेशंस क्या है? या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या तो मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो डिवाइड हो सकता है। ठीक है,
जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को इन सारे ऑपरेशंस को यूज करके जोड़ते हैं तब उसका नाम पड़ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तब ये जो पूरा का पूरा जो बनाया हुआ है उसका नाम पड़ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, connected by fundamental operations and what are fundamental operations, that are plus minus यानी कि addition subtraction multiplications and divisions। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं टर्म्स ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन। अब algebraic एक्सप्रेशंस का टर्म्स किसे कहा जाता है उस चीज को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये बोला गया है द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एन ऑफ द एक्सप्रेशंस। यानी कि जब algebraic एक्सप्रेशंस में जो बहुत सारे चीजों को प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं algebraic एक्सप्रेशंस, सॉरी टर्म्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, मैंने यहाँ पे ले लिया कि 5x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 7 ऐसे ले लिया। अब ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल है और सारा का सारा कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो फंडामेंटल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब प्लस और माइनस के अलावा जो भी प्लस और माइनस जिस जिस चीजों को सेपरेट किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। जैसे देखिए यहाँ पे ये 5x स्क्वायर, ये माइनस 6xy और ये 7, ये प्लस और माइनस से तीन चीजें सेपरेट हो रखा है तो इसको बोलेंगे हम लोग तीन टर्म है। इसमें इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म है। तो ये हो गया पहला टर्म, ये भी हो गया एक दूसरा टर्म, ये भी हो गया एक तीसरा टर्म। तो टोटल इसमें क्या हो गया, तीन टर्म हो गया। अगर मेरे से पूछा जाएगा ये पहला वाला टर्म कौन सा है तो पहला वाला टर्म हो जाएगा 5x स्क्वायर। अगर पूछा जाएगा ये दूसरा वाला टर्म कौन सा है, -6y। अगर पूछा जाए ये तीसरा वाला टर्म कौन सा है, 7। तो ये होता है हमारा टर्म। ठीक है, तो हमारा टर्म क्या हो जाता है, टर्म हो जाता है कि प्लस और माइनस साइंस के अलावा प्लस और माइनस साइन जिस चीज को सेपरेट करते रहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उन सबको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा कि 4x क्यूब प्लस रूट 2x स्क्वायर माइनस 5/9x माइनस 8। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें टोटल कितने टर्म्स दिखेंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे टोटल हमें टर्म दिख रहे हैं, टोटल हमें 4 टर्म्स दिख रहे हैं, जिसमें से टर्म्स कौन कौन से हो गए, एक टर्म हो गया 4x क्यूब, ठीक है, एक टर्म हो गया रूट 2x स्क्वायर, एक टर्म हो गया -5/9x और एक टर्म हो गया -8। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए हमारे टर्म्स। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए एक और एग्जाम्पल दिया गया हमारे पास, इस एक्सप्रेशन को बढ़िया तरीके से देखिए, y⁻6 और -64। यहाँ पे कितने टर्म है हमारे पास, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हमें इसमें पूछा जाए तो वो हो गया 2। और कौन कौन सा, एक है y⁻6 और दूसरा है -64। तो टोटल हमारे पास दो टर्म है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो अब समझते हैं कि अब इतना सारा जो चीजें हमने पढ़ लिया अभी तक, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़ लिया। ठीक है, कांस्टेंट मतलब ऐसा एक सिंबल जिसका पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब क्या, वेरिएबल भी एक नंबर ही है बट कैसा नंबर है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल हमने ऊपर पढ़ा है, इस कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम फंडामेंटल ऑपरेशंस को यूज करके जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, कुछ इस टाइप का एग्जांपल्स बनेगा। उसके बाद टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब हो गया जो भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है वो प्लस और माइनस जिस चीज को सेपरेट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये चार चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया और ये चार चीजें अभी आगे हमें काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा बट जब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चीजों को तब बड़ा प्रॉपरली और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एन एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म
ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, where a naught, a1, a2, a3, an are real numbers, a not equal to 0 and n is a non-negative integers is called a polynomial in x of degree n। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये तो बड़ा खतरनाक सा नंबर दे दिया गया। इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसको अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा सारा चीजें। ठीक है, इस तरीके के चीजों को हमें पढ़ना सीखना पड़ेगा। इस तरीके के मतलब अजीबोगरीब चीजों को देख के डरना नहीं है। आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या बताया जा रहा है। ये एक एक्सप्रेशन दे दिया गया हमारे पास, बड़ा ही खतरनाक सा एक्सप्रेशन दे दिया गया। एक्सप्रेशन हमें पता है कि एक्सप्रेशन मतलब क्या होगा। एक्सप्रेशन मतलब होगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बाय प्लस एंड माइनस एन, सेपरेटेड बाय प्लस एंड सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variables using fundamental operations, that means connected by fundamental operations। ठीक है, तो चलिए हमें बोला गया कि ये आप लोग का एक एक्सप्रेशन है। चलिए हमने मान लिया ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमारा एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में बोला गया है ये जो ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन तक दिखेगा, ये हमारा क्या होगा, रियल नंबर्स। और रियल नंबर कैसा दिखता है, ठीक है, रियल नंबर कैसा दिखता है, रियल नंबर हमारे दिखता है 1 2 3 .1 .2 1/2 1/3, तो रियल नंबर वैसा दिखता है। और रियल नंबर क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। और जिसमें से इज कॉल्ड इंटीजर इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स। और ये जो एक्स है, ये एक्स मतलब क्या हो गया हमारा, वेरिएबल। एक्स मतलब हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हमें दिया गया है और n जिसमें क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर अप टू n। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में बस इतना ही चीजें हमें समझना है, पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, ए नॉट इन प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन, ऐसे दिया गया है। और जिसमें से ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर ये सारे के सारे कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है और एन जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग खुद से बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरीके की चीजें बन रहा है कि 2x to the power 3 plus 4x to the power 2 minus 6x plus 5, कुछ इस तरीके की चीजें बन रहा है, जिसमें x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारा का सारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट है, फिर x के साथ जो भी मल्टीप्लाई कर रहा है सबका सब क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया ये सब कांस्टेंट है। तो यानी कि इस तरीके के चीजें जो भी दिखेगा, ध्यान से देखिए, इस तरीके के चीजें जो भी दिखेगा, एक बार ध्यान से गौर कीजिएगा, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल सिंपली मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा पॉलिनोमियल कैसे बनता है। पॉलिनोमियल जो है सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल है, चलो बहुत बढ़िया, ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल है, बहुत बढ़िया, ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल, ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर जो है x टू द पावर 0 है, तो हम सिंपली इसको कांस्टेंट के फॉर्म में छोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल है, मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद उनके बीच में प्लस या माइनस या प्लस कुछ ना कुछ सिंबल होगा, और जो भी पावर होगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी वेरिएबल का पावर होगा वो होना चाहिए नॉन निगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर, अगर हम आसान भाषा में समझे तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या, होल नंबर। और होल नंबर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अगर इस तरीके के तीनों कॉम्बिनेशन हमें मिल गया, पहला कॉम्बिनेशन क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। दूसरा, उस मल्टीप्लिकेशन को कौन सेपरेट कर रहा है, या तो प्लस साइन या तो माइनस साइन, या तो प्लस साइन या तो माइनस साइन। उसके बाद तीसरा, जो भी x का पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन साथ में मैच हो गया तो उस एक्सप्रेशन का नाम हो जाएगा पॉलिनोमियल। अगर ये तीनों कंडीशन साथ में मैच नहीं हुआ तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतना सारा जो बड़ा चीज बताया गया है उसमें यही चीज सिंपली बताया गया है। ठीक है,
तो अब मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, जैसे 5x⁷ माइनस 9x² प्लस 3x⁻10 प्लस 17 ऐसा दिया गया है। और एक दूसरा दिया है, तीसरा को दिया गया है 3/2x² प्लस 5/x, चलिए 5/x नहीं, ऐसा ले लेते हैं, 5 × x⁻³ प्लस 4x² प्लस 5 ऐसा ले लिया गया। चलिए यहाँ पे कहीं पे माइनस साइन का यूज कर लेते हैं। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉलिनोमियल मतलब हम लोगों ने बताया था कि कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है। अब कोई पूछेगा सर यहाँ पे वेरिएबल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है और 1 मतलब x⁻0, ठीक है। तो हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, सिंपली इसको यही छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद प्लस या माइनस साइन, प्लस या माइनस साइन, प्लस या माइनस साइन, चलिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो भी पावर है, वेरिएबल का जो भी पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। 7 होल नंबर है, बहुत बढ़िया। 2 भी होल नंबर है, बहुत बढ़िया। 10 भी होल नंबर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे x⁻0 है तो 0 भी होल नंबर है, बहुत बढ़िया। थर्ड वाले केस में जाते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन पे अगर हम लोग आएंगे तो हमारा दिखेगा कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है। चलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन हमें बोला गया है कि प्लस या माइनस साइन है, प्लस या माइनस साइन है, प्लस या माइनस साइन है। चलिए दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरा कंडीशन की जो भी x का पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। 2 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, बट ये -3 होल नंबर नहीं है। -3 इज नॉट ए होल नंबर, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ये हमारा नॉट पॉलिनोमियल, जस्ट बिकॉज ऑफ कि x का पावर जो है वो -3 है, दैट इज बिकॉज x⁻³ इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। हमें बोला गया था डेफिनेशन में कि ये पावर जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स व्हाट, होल नंबर, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि fx, ये एक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि 7 का वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद प्लस या माइनस साइन, प्लस या माइनस साइन है। उसके बाद x का जो पावर है वो होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो ये क्या, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें एक और चीज लिखा हुआ है पीछे, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ऐसा लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है, तो वही उसका क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले पे देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो वही इसका क्या बन गया, डिग्री। तीसरे वाले पे देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो ये बन गया इसका डिग्री। चौथे वाले पे देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 5, तो डिग्री कितना बन गया, 5। इसमें देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 9, तो इसका डिग्री कितना बन गया, 9, ठीक है। और पॉलिनोमियल है कि नहीं है, चलिए कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल है, बीच में माइनस साइन है, और वेरिएबल का जो भी पावर है वो होल नंबर है। बस ये 3 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना चाहिए, ध्यान से याद रखिएगा। कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए हमारे पास। वो 3 कंडीशन क्या हो गया, 3 कंडीशन हो गया, सबसे पहला कि कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वाला होना चाहिए, वो लोग प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी वेरिएबल का पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर के अलावा बाकी कोई भी नंबर हुआ तो उस केस में उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक और चीज बताया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल इन एक्सप्रेस इन आइदर इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x और इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये चलिए बहुत बढ़िया, ये क्या बताया गया मैं एक बार बता देता हूँ। पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे मान लेते हैं हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया x⁻6 माइनस 2x⁻3 प्लस 5x⁻4 प्लस 7x⁻9 प्लस 5 ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या है, जो पावर देखिए कहीं पे 6 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 9 है, इस तरीके से दिया गया है। अगर इन सब पावर को, पावर ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं पावर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो हम इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे देखिए मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं। जैसे वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x⁻9, तो इसको सबसे पहले लिख दिया 7x⁻9। उसके बाद कौन सा है,
एक्स टू दी पावर 6 तो प्लस एक्स टू दी पावर 6 ऐसा लिख दिया। उसके बाद कौन सा है एक्स टू दी पावर 4 तो 5 एक्स टू दी पावर 4। उसके बाद कौन सा है माइनस 2 एक्स टू दी पावर 3। उसके बाद कौन सा है प्लस 5। तो ये हमारा कौन सा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि जो पावर का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे तब हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक अभी तक पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़ा क्या होता है, हम लोगों ने वेरिएबल पढ़ा क्या होता है, हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने टर्म्स पढ़ा, टर्म्स क्या होता है। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोगों ने डिग्री भी देखा कि डिग्री किसे बोला जाता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फिर हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहा है। ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रेडी हो जाइए। जो भी सो रहा था बेड वेड पे वो अभी खड़े हो जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। गिव रीजंस टू शो दैट, हाँ कोई भाग गया फटाफट, गिव, उसका अटेंडेंस लिया हुआ है। गिव रीजंस टू शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। इसमें हमें बोला गया कि इसमें कोई भी जो है पॉलिनोमियल नहीं है, बट हमें ये बताना है कि अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे सबसे पहला दिया गया है fx इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका है जिसको हम लोग फंक्शनल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि fx जो है पॉलिनोमियल जो है आगे वाला वो x के फॉर्म में होगा, उसका वेरिएबल जो होगा वो x के फॉर्म में होगा, जैसे x प्लस 1/x। ठीक है, अगर मैं x ऐसे m लिख दूं यानी कि इसका मतलब है आगे वाला जो नंबर होगा वो m के फॉर्म में होगा, जैसे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि gp यानी कि जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होगा वो p के फॉर्म में होगा, जैसे p टू द पावर 5/p-1। तो ये चीज वही बताता है कि हम जो एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं वो किसके फॉर्म में है। ठीक है, तो fx लिखा हुआ है तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है x के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए सब लोग बताइए कि सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं एक एक करके पूछते जाऊंगा, मैं एक एक करके पूछूंगा सबसे, सब लोग आराम से रहिए। चलिए सबसे पहले प्रिंस, प्रिंस बताइए ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। नहीं है सर। क्यों नहीं है ये, क्योंकि सर अगर उसको ऊपर ले जाएंगे एक से पावर -1 हो जाएगा सर, इसमें सर उसका पावर हमेशा होल नंबर रहना चाहिए। वेरी गुड, तो ये जो x प्लस एक्स टू दी पावर -1 हो जाएगा, तो ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, gx इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू √x - 3। ठीक है, चलिए अनिकेत बताइए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। फटाफट क्योंकि बोलिए बोलिए, क्योंकि क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता है। हाँ बताइए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ तो रूट है तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगा। ओके, चलिए ये रूट होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है वो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और 1/2 जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये सारी चीजें मैं बता चुका आप लोगों को। ठीक है, हम लोग लास्ट में जो पढ़े थे चैप्टर उसी में हम लोगों ने बहुत सारे √3y - 6 क्यूब रूट ऑफ y - 6 क्यूब रूट ऑफ y - 6। ठीक है, चलिए यशपाल बताइए ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा। यशपाल बताइए। आदित्य बताइए ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा।
चलिए बहुत बढ़िया, 1 का पावर y का पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस सॉरी पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3/x। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये बताना है। इस बार बताना है अगला आनंद को बताना है। आनंद बताइए ये क्यों है पॉलिनोमियल नहीं होगा? और बताइए आनंद। चलिए अनुष्का बताइए ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा। अनुष्का बताइए। नेटवर्क स्लो है सबका लग रहा है आज। चलिए गौतम बताइए। चलिए मैं सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3/x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस सॉरी प्लस 3/x। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3/x। तो इसको फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 प्लस 3/x, ये निकल के आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1, और जैसे ही x टू दी पावर माइनस 1 आ गया तो ये हमारे क्या पॉलिनोमियल अब नहीं बन जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्यू एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। क्यू एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 2। ठीक है, चलिए सुरुचि बताइए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सुरुचि बताइए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल, क्यू एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। हाँ सर, अगर हम लोग एक्स प्लस टू को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे वन की जगह पे तो माइनस में हो जाएगा चेंज, शायद इसी कारण नहीं हो। ठीक है, हम लोग जब भी पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ रहे थे अभी हम लोगों को बताया गया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उसका पावर में होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उसके बीच में प्लस और माइनस साइन ऐसे सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, जो भी नंबर है सिंपल ये स्ट्रेट लाइन लीनियर फॉर्म में होना चाहिए पूरा का पूरा, कि वेरिएबल कांस्टेंट और सिर्फ वेरिएबल कांस्टेंट को ही प्लस माइनस फॉर्म में बढ़िया तरीके से ऐसे दिया गया है। ठीक है, बट अगर इधर हम लोग देखेंगे तो ऐसा फॉर्म में बन ही नहीं रहा, ये डिवीजन के फॉर्म में दिया गया है 1/समथिंग इस तरीके का, तो ये चीजें हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हाँ एक और जब भी बताया वो भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको कर देंगे तो x प्लस 2 का पावर माइनस 1 हो जाएगा और हमारा पॉलिनोमियल ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए उसके बाद आखिरी आखिरी वाला हम डायरेक्टली वही बता देते हैं कि पॉलिनोमियल सिंपल कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल इस तरीके के फॉर्म में होता है। बट इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल है फिर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट और वेरिएबल है। बट हमारा पॉलिनोमियल ऐसा नहीं दिखना चाहिए, हमारा पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखना चाहिए इस तरीके से, यानी कि एक्सप्रेशन जो है वो एक ही जगह में डायरेक्ट दिखना चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दूसरा एक्सप्रेशन ऐसा आ गया तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आज जो था हमने पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक चीजें पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसा दिखता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग बेसिक पॉलिनोमियल के बारे में आज जानकारी लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें याद रखना पड़ता है।
बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, किस तरीके से दिखता है बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बारे में मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशंस। उसके बाद बेस्ड ऑन टर्म्स किस तरीके के पोलिनोमियल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस है कि हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, डिग्री फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर।